आपका बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट और आ रहा आपका वो है इंटीग्रेशन। जैसे कि हमने आपको डिफरेंशिएशन में क्लियर कर दिया था, इंट्रोडक्शन टू द कैलकुलस अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया था आपका इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ बताया गया है इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, इट मीन्स दैट integration means summation, it is the reverse process of differentiation and its symbol is given by this। और इसका सिंबल ये होता है। फर्स्ट लर्न अबाउट फॉर्मूले, हम इनके फॉर्मूले के बारे में प्रॉपर जानकारी रखेंगे। होता क्या है, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज करता है। उसके लिए हमने एक टैबुलर फॉर्म में इसको कंपेयर किया है कि अलग अलग हम कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। पहले सबसे पहले आप ये देखिए इसका रिवर्स प्रोसेस ये कैसे है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले आओ देखिए, हम यहां से देखो आपके पास डिफरेंशिएशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें करना इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आइए देखिए जरा हमको क्या मिलता है रिजल्ट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए डी एक्स लास्ट में ऐसे लगाया जाता है इसमें इंटीग्रेशन में, इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स डी एक्स। इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों में dx लगाना लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर क्या हुआ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कैंसल्ड आउट बाय द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन और dx से dx कैंसिल हुआ। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, cos x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब अगर मैं माइनस इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो हमको क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हुआ, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस, इसका माइनस इधर है, माइनस कॉस एक्स। ये आपके पास इसको बोलते हैं, जो इंटीग्रेशन आपकी दो प्रकार की है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अभी हम आपके लिए इनडेफिनिट करवा रहे हैं, बट इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे और क्यों आता है। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप देखो मैंने एक फॉर्मूला लिया यहां से, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x होता है। उसका मैंने पहले यहां पर डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ले लिया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया, और इंटीग्रेट करने के लिए dx दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया इधर दोनों साइड। देयरफॉर साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंस के साइन से कैंसिल हुआ, डिवाइड बाय dx एंड dx कैंसिल आउट, और ये आया आपके पास। इस प्रकार से इसका जो आप देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का क्या होता है, वो है माइनस कॉस एक्स। ये है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स। और उसी प्रकार से अगर यहां पर इसका भी ले लें, इसके लिए क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है। ये याद रखिए, ये आपका प्लस में साइन एक्स होगा। क्लियर। और नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का एक्स ही होता है। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन आपका डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स ही रहता है, सेम इंटीग्रेशन में वही प्रोसेस रहेगा, एक्स टू द एक्स ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही। ठीक। और यहां पर देखो, अब यहां पर चलिए, और इसके लिए देखो 1/x है, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये log ex हो जाएगा। जैसे मैंने प्रोसीजर फॉलो किया वैसे इसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, ये होगा log बेस ex, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब आइए इसके पावर फॉर्मूला में। पावर फॉर्मूला थोड़ा इसका यूनिक है, डिफरेंट है,
और मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इसका फॉर्मूला इसमें यूज करता है और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज करता है। जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइड बाय साइड आगे प्रोसीड करते हैं तो ये हमको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसने फॉर्मूले को आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, सो दैट यू मे कंपेयर साइड बाय साइड, इनमें आपस में आप कंपैरिजन कर सकें। आइए देखिए आगे। अब आइए बच्चों इसके पावर फॉर्मूले में। इंटीग्रेशन में पावर फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला है और ये भी आपके पास ऑलरेडी डिराइव्ड है और ये भी आपका डिराइव्ड फॉर्मूला है। हम इसमें रिवर्स प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक ड्रॉबैक आता है कि ये जो पावर फॉर्मूला x = -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी हम बताएंगे आपको, और इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है। देखिए x⁴ यहाँ से इसके थोड़ा रिवर्स प्रोसेस याद रखिए। देखो जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, यहाँ क्या हो रहा है माइनस, उधर क्या करना है प्लस, यहाँ पर क्या करता है आपके पास मल्टीप्लाई, उधर क्या करना है, ये मल्टीपल नहीं पूरा पावर एडिशन के बाद डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला विशेषकर स्पेशली याद रखना आपको। कैसे, यहाँ देखो x⁴ ये होगा x⁴n n+1, यहां पर ऐड कर दो। बिल्कुल ध्यान दे, यहां पर हमने क्या किया था माइनस, उधर क्या कर रहे हैं हम प्लस, और यहां पर पहले पावर आगे आती थी, इसमें पहले पावर नहीं आएगा, पावर ऐड होने के बाद डिवाइड होगा, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे n+1। और इसमें एक ड्रॉबैक है, क्या है कि आपके पास ये देखिए अगर यहां पर n की पावर -1 हो जाए, क्या हो जाए -1, तो यहां पर -1 होगा, प्लस माइनस डिनोमिनेटर में 0 आता है और 0 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर याद रखना है n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये इस पॉइंट को नोट करिएगा आप। इस केस में ये सब जगह एप्लीकेबल है, बट इसमें याद रखना होगा आपको कब एप्लीकेबल नहीं है, व्हेन n = -1 अगर आपके पास पावर है, उस केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों, यहां पर 0 हो गया, ऊपर डिनोमिनेटर में भी 0 हो गया, तो 0 से हम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए इसका रिवर्स प्रोसेस बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आओ जरा, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, पहले हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं रिवर्स प्रोसेस में। रिवर्स प्रोसेस देखिए, देखो पहले मैं लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए x², पहले डिफरेंशिएशन पे आओ, d/dx, ये मेरे पास x² है। अब देखो डिफरेंशिएशन में हम पावर फॉर्मूला लगाना आता हमको, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, दिस कम्स आउट टू बी 2 आगे आया, 2x में से एक कम हुआ पावर, दैट इज 2x, 2 - 1, यानी ये देख लो 2 - 1 = 2x, ये आया। अगर आप देखना हमको क्या ये एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये इसको वापस ला रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, अब इंटीग्रेट किया 2x को, क्या वापस वही फॉर्मूला लाता हमारे पास, ये चेक करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या किया हमने, और याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू हमेशा यहां रखना dx, इसका dx डिवाइड होता है, इसका dx मल्टीप्लाई होता है, dx = अब क्या हुआ 2 कॉमन आया, इंटीग्रेशन ऑफ x, और यहां पर हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 dx। ये अब यहां पर पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, जब हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, ये क्या होगा, देखो ये हुआ आपके पास x⁴ 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, ये देन अब देखिए 2 × x² डिवाइड बाय 2 कैंसल्ड आउट, अगेन x²। देखो हम जहां से स्टार्ट हुए थे वापिस वहीं आ गए। क्या ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल, यानी इस फॉर्मूले का रिवर्स प्रोसेस है, ये एक दूसरे के क्या है, ये रिवर्स। देखो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया किसको, x² को, वी आर गेटिंग 2x, अगेन 2x वी आर इंटीग्रेटिंग, देन वी आर गेटिंग x², इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापिस x² आ रहा है, x² को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आ रहा है, यानी एक दूसरे की बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। अब एक और प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि डिफरेंशिएशन
जो होती है कांस्टेंट की वो जीरो होती है, और कभी कभार हमारा जीरो गायब हो जाता है। यहां पर हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बड़ी बात है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे आया आपके पास इंटीग्रेशन में, ये समझने वाली बात है। देखो अब सुनिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये यहां पर मैंने कांस्टेंट ले लिया, और ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन में वापस रिकवर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैनिश हो जाता है, यहां पर इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाती है। देखिए आपके पास फिर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये हुआ जी 2x, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो है, ये हो गया जीरो, और रिजल्ट मेरे को क्या मिला, रिजल्ट मिला 2x। बोलो बात क्लियर हुई? अब क्या है, यहां पर जब मैं रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करूंगा तो ये 2 मिसिंग हो जाएगा यहां से। कैसे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू, क्योंकि रिजल्ट मेरे पास ये मिला, यहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट गायब हो चुका है। अब देखो, अब इसको रिवर्स करूंगा तो इसमें क्या आएगा, 2 कॉमन आया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देयरफॉर वी आर गेटिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, कैंसल्ड आउट एक्स स्क्वायर। अब देखो समथिंग इज मिसिंग। अब यहां से चले कहां से थे हम, एक्स स्क्वायर 2 से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम स्टार्ट किया था। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 2, बट वी आर गेटिंग ओनली एक्स स्क्वायर। हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला, 2 गायब हो गया। अब ये जो 2 गायब हो गया है, इसी को हम बोलते हैं समथिंग इज मिसिंग। यहां पर मिस कर गया कुछ ना कुछ। क्या मिस किया, ये 2 मिस हो गया। अब यहां से मैं देख सकता हूं क्या गायब हुआ मेरा, 2, तो मैं 2 यहां लिख दूं। बट समटाइम्स हमें मालूम नहीं है डिफरेंशिएशन में कौन सा कांस्टेंट यूज किया गया था, 1 2 3 4 कोई वैल्यू को यूज की गई थी, वी डोंट नो। इसलिए इस अननोन कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, डेफिनिट में नहीं, इनडेफिनिट में। इसलिए यहां पर हम इस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और इसीलिए यहां पर हर बार इनडेफिनिट में क्या यूज किया जाएगा, प्लस सी। तो ये है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रेशन में, कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पर तो हमको मालूम हो गया कि 2 गायब हो गया, बट अगर डायरेक्ट आपके पास फंक्शन दे दिया जाए तो आपको मालूम नहीं कि कौन सा कांस्टेंट इसका गायब हो चुका है। कांस्टेंट होगा तो गायब हो जाएगा, नहीं होगा तो वहां पर कांस्टेंट जीरो रहेगा फिर वापसी। इतना क्लियर हो गया? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब थोड़ा पार फॉर्मूले पर और चले। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन टू द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे और क्यों आता है। चलो आइए अब और बात देखिए। देखो, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, इंटीग्रेट कर लेते डायरेक्ट पावर फॉर्मूले से। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डायरेक्ट एक्स टू द पावर 3 + 1, प्रैक्टिस करिए बार बार, 3 + 1, दिस कम्स आउट टू बी एक्स टू द पावर 4/4। और इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 6 dx, this comes out to be what, x to the power 6 + 1 divided by 6 + 1, और therefore x to the power कितना है, 7 divided by 7। और अगर आपके पास कभी कभार प्योर कांस्टेंट आए इंटीग्रेशन में तो बच्चा डिफरेंशिएशन की तरह उसमें भी जीरो कर देता है। यही गलती है यहां पर, नोट दिस पॉइंट। फिर से बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट जीरो, बट डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, बट इंटीग्रेशन में नहीं। क्यों? लेट्स सी। यहां देखो, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होती है। याद रखिए इस पॉइंट को। अब इंटीग्रेशन में भी क्या जीरो होती है? नहीं, कुछ चीजें अलग है इसमें। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब कोई कांस्टेंट है, मान लो k कांस्टेंट है,
एनी कांस्टेंट के 1 2 3 4 और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इसको बाहर लाओ, ठीक है, इसको बाहर लाया के और इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली dx ऐसे, मान लो सपोज दैट ये 1 है, खाली dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कभी 0 नहीं होता है। या यहां देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है, लेट्स सी देखिए इसको मैं 1 मान लू, कुछ भी मान लू, तो क्या मैं k को देखो यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं इंटू dx ये, और 1 को मैं क्या लिखूंगा, ये देखिए x टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, इसलिए मैंने 1 को क्या लिख लिया x टू द पावर 0, क्योंकि इसके साथ मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर यहां देखिए dx, अब मैं ये पावर फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकता हूं इजीली, कैसे देखो k पावर फॉर्मूला x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, ये लो, देयरफॉर वी आर गेटिंग व्हाट k, ये k आया, ठीक है, और इनटू 1 डिवाइड बाय 1, देयरफॉर kx, ये है। अगर अकेला dx भी होगा तो भी x आता है, यानी कई बार हम क्या करते हैं शॉर्टकट में, जैसे मान लो हम लिखते हैं कई बार इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w, ऐसा लिख देते हैं फिजिक्स में, देखा होगा आपने। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पर w 0 नॉट कर देंगे तो ये w के बराबर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कांस्टेंट आता हमारे पास, याद रहे प्योर कांस्टेंट के लिए कभी भी इंटीग्रेशन आपका 0 नहीं होता, डिफरेंशिएशन में होता है डिफरेंशिएशन 0, बट इंटीग्रेशन में 0 नहीं होगा। नोट दिस पॉइंट, फिजिक्स वाले स्टूडेंट, नीट वाला बच्चा, मेडिकल वाला बच्चा इस पॉइंट को नोट करे। बहुत स्टूडेंट्स है जो यहां पर गलती करते हैं। देखो अब और देखते हैं, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx डायरेक्ट x कर दो। कई बार हम इसको ऐसे भी करते हैं शॉर्टकट के लिए, डायरेक्ट हम इसको काट करके ये फॉर्मूला बनाते हैं, बट ये आपके पास कन्वेंशनल नहीं है और ये वैसे हम अपने याद करने के लिए ऐसा करते हैं, बट सही तरीका क्या है इसका, सही तरीका ये है, देखो ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं 1 इंटू dx, वही फॉर्मूला, और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 को मैं क्या लिख सकता हूं dx ये, और फिर पावर फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, ये पावर फॉर्मूला यूज कर रहे हो x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी x टू द पावर 1 बाय 1 इज इक्वल टू x, यानी dx का इंटीग्रेशन x है। और अब देखो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dw, उसमें भी आप ऐसी उसी प्रोसेस से कर सकते हैं। कैसे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख सकता हूं w0 नॉट, w0 पावर 0 और dw, और इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखो w0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी w, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, और इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू u, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v, ये याद रखिए। ये ऐसे इसमें हमारे पास फिजिक्स में इसके लिए बिल्कुल आपके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला, बेसिक एप्लीकेशंस कैसे की जाती है, कैसे अप्लाई किया जाए, बिल्कुल आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद ही आप जेईई नीट जहां भी जा रहे हो, जिस भी आप बड़े एग्जामिनेशन में जा रहे हो, उसके लिए आपको ये बेसिक्स बड़ा हेल्पफुल होगा। इसके आगे के वीडियो लेक्चर्स और भी हम आपके लिए शेयर करते रहेंगे, बट ये बेसिक्स आप अपना क्लियर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।